नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अगर हमारी इनकम टैक्सेबल होती है तो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं और आप भी जानते हैं कि लगभग 8-8.5 करोड़ लोग हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। परंतु दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे रीजन, यदि आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, यानी कि आपकी इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना है, फिर भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, आपकी इनकम पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। और दोस्तों, वो है टोटल 7 रीजन, यानी 7 ऐसे केसेस हैं, यदि आप उनमें से किसी भी एक केस के अंदर फॉल करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, चाहे रिटर्न भरने के बाद आपको टैक्स जमा ना कराना पड़े। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो 7 कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आप फिर ये शिकायत ना करें कि साहब हमें पता ही नहीं चला, आपकी वीडियो आई और चली गई। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपकी जो टर्नओवर है, अगर आप बिजनेस करते हैं और यदि आपका करंट अकाउंट है और यदि आप उस करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी 1 करोड़ रुपए आप डिपॉजिट कर देते हैं, चाहे वो कैश में करें या आप चेक के थ्रू करें। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक शब्द को, मैं यहाँ पर से कैश की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चेक के थ्रू भी NEFT या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिसको UPI से आप पेमेंट लेते हो, आप RTGS लेते हैं, NEFT लेते हैं, आप IMPS करते हैं या आप कैश के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होगा करंट अकाउंट में। अब दोस्तों, इसी में ही एक चेंज और आ गया है। ये एक्चुअली बहुत पहले से चल रहा था, पिछले साल ही आ चुका था और अब एक 21 अप्रैल 2022 को एक नया नोटिफिकेशन निकला, जिसके अंदर एक और चेंज हो गया। करंट अकाउंट के लिए तो 1 करोड़ की फिगर है और जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके लिए ये लिमिट सिर्फ 50 लाख है। जी हां, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में 50 लाख तक का आप डिपॉजिट साल भर में कर सकते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये एक बैंक की बात कर रहे हैं या एक ब्रांच की बात कर रहे हैं। यदि आपके मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट हैं तो सभी बैंकों का टोटल काउंट होगा। जी हाँ, सभी बैंकों का। सपोज आपके 3 बैंकों में अकाउंट है, हर बैंक में आपने 20-20 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो आपके 60 लाख रुपए डिपॉजिट माने जाएंगे और आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो दोस्तों, 2 कंडीशन हो गई, पहली करंट अकाउंट के लिए 1 करोड़ की लिमिट और दूसरी हो गई सेविंग के लिए 50 लाख की लिमिट। अगला, ये रूल पहले से ही चला आ रहा है, जो मैं अब 3rd पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 7 में से जो 3rd पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, आप विदेश घूमने जाते हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करते हो, इंजॉय कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए। लेकिन यदि आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए, और अगर इस लिमिट की बात करें तो 2 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे, तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होगा। यानी कि अब आप विदेश घूमने गए, अपनी फैमिली को लेकर के गए, बिजनेस टूर पर गए, आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए। ये जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रिप पर, मल्टीपल ट्रिप्स पर। वैसे तो खैर आप और हम जानते हैं महंगाई का ज़माना है, एक ट्रिप में ही 2 लाख से ऊपर खर्च हो जाएंगे। उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी होगा। 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 4, यदि आप अपने घर का बिजली का बिल पे करते हो, ठीक है, केजरीवाल साहब ने 300 यूनिट तो फ्री कर दी, तो 300 यूनिट वालों को तो आप छोड़ दीजिए। पंजाब में भी 300 यूनिट फ्री हैं, उनको भी आप छोड़ दीजिए। 200-300 को छोड़िए, हम थोड़ी बड़े की बात कर लेते हैं। यदि आपने बिजली का बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पे कर दिया, 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर आप बिजली का बिल पे करते हैं तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। जी हाँ,
यानी कि अगर आप पूरे साल में टोटल मिला करके फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल दे देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरी जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है, इसीलिए मैं ITR फाइल नहीं करूँगा। आपके लिए मैंडेटरी रहता है। पॉइंट 4 हो गए दोस्तों, रह गए कितने? सिर्फ 3। जो ये नए 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं 21 अप्रैल 2022 को, तो इसीलिए तीनों पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा आखिर वो 3 नए पॉइंट क्या है। लेकिन फिर से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बेल आइकन जरूर बजाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि आपकी टर्नओवर, बिजनेस की टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी ITR फाइल करनी होगी। जी हाँ, यदि आपकी टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। वैसे दोस्तों ये जो क्राइटेरिया आया है कोई खास इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि अगर आपकी 60 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है तो मैं आपको एक सेक्शन बताना चाहूँगा, सेक्शन 44AD होता है इनकम टैक्स के अंदर, जिसमें आपको मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है, और यदि आप सारी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 6% प्रॉफिट दिखाना होता है। तो यदि हम मिनिमम प्रॉफिट की बात करें, मेरी 60 लाख रुपए की टर्नओवर होती है तो उसका 8% मेरा 4,80,000 रुपये हो जाता है। अब 4,80,000 रुपये मेरी ऑलरेडी जो मिनिमम लिमिट है, हमने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि 5 लाख की लिमिट नहीं है दोस्तों, 2.5 लाख रुपए की। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो 4,80,000 की आपकी मिनिमम इनकम बनती ही बनती है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। और यदि आप 6% के क्राइटेरिया में आते हैं, जहाँ पर आप टोटली बैंक के थ्रू आप काम करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 6% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है। उस केस में भी लगाएंगे तो 3,60,000 रुपये होते हैं, वो भी 2.5 लाख से ऊपर है। तो ये क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं था, ये पहले से भी था, लेकिन सरकार ने इसे जरा थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि लोग सोचते थे जी 5 लाख की लिमिट है इसलिए हमें रिटर्न नहीं फाइल करनी। अब वो कहते हैं यार उस 5 लाख को छोड़ो, लेकिन 60 लाख से अगर आपने ऊपर कर दिया ट्रांजेक्शन तो आपको अपनी ITR फाइल करनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोफेशनल्स के केस में, जैसे हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, लॉयर्स, आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, तो ये सभी जो प्रोफेशनल हैं जो अपना व्यापार करते हैं, वो अगर उनकी टोटल रिसीट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, जी हाँ 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में भी उनको अपनी ITR फाइल करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी दोस्तों मुझे नहीं लगता था कि सरकार को ये ऐड करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 44ADA की बात करें तो 10 लाख से ऊपर की यदि मेरी टर्नओवर होती है तो मुझे मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना होता है। यानी 5 लाख रुपए का तो मैं वैसे भी प्रॉफिट दिखाऊंगा, और जब प्रॉफिट दिखाऊंगा तो मुझे ITR फाइल करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए आपके टोटल मिलाकर के 6 क्राइटेरिया। दोस्तों एक और इसके अंदर जो क्राइटेरिया इस बार आया है वो ये आया है कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके TDS कटता है या TCS कटता है और उसकी वैल्यू 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए TDS या TCS यदि आपके 25,000 रुपये कट गए और आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है तो भी आप ITR वैसे भी फाइल कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका TDS कटा हुआ है, आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम है, तो आप उसका रिफंड अपना क्लेम कीजिए। तो जिसका भी TDS कटा है, मैं तो कहता हूँ 25,000 की तो बात ही छोड़ दीजिए साहब, अगर 5,000 का भी TDS कटा है तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर वो नॉन टैक्सेबल है तो फिर तो रिफंड लीजिए ना, सरकार के पास उस पैसे को क्यों छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल 7 क्राइटेरिया जिसके अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। फिर से हम इसको काउंट करते हैं। पहला है करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपने डिपॉजिट्स किए हैं। सेविंग में अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो। तीसरा आपका होता है यदि आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। चौथा आपका हो जाता है यदि आप फॉरेन टूर करते हो, वहाँ पे आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते हो। पांचवा आपका हो जाता है यदि आप बिजनेस करते हो और आपकी 60 लाख रुपए से ज़्यादा की टर्नओवर होती है। यदि आप प्रोफेशनल पर्सन हो और अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 10 लाख से ज़्यादा है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि यदि आपका TDS या TCS कटा हुआ है, उसकी वैल्यू 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये थे 7 बड़े रीजन जिसके कारण आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना अब जरूरी हो गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसका प्रॉपर रिप्लाई देने का कोशिश करेगी। धन्यवाद।